development of reasoning. Students will foster the sense of reasoning at early childhood care and education. One aspect of children's thinking that develops during preschool age is reasoning. Reasoning is a critical skill for academic achievement. जब हम देखते हैं कि बच्चा बहुत सारी लॉजिक के साथ चल रहा है, उसकी जो इदराक है वो बहुत बेहतरीन होके सामने आ रहा है, वो बहुत सारी तौजीहात ढूंढ रहा है, वो सवाल कर रहा है, तो ये आप देखें कि यहाँ से मंतक रीजनिंग की एक इब्तिदा होती चली जा रही है. द रीजनिंग बिगिंस विद चिल्ड्रन मेकिंग एन एक्सप्लेनेशंस बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशंस, दैट इज बाय अपीयरेंस. जो उन्हें नजर आता है उसी के ऊपर वो देखते हुए ऑब्जर्व करके अपनी रीजनिंग को डेवलप करते हैं. Between approximately 2 and 3 years, children begin to understand the logical connection between ideas, the why of things, which is the reason that they start to ask why. तो आप देखेंगे 2 या 3 साल के जो बच्चा है उसके में ये रीजनिंग की जो लॉजिक है ये डेवलप हो जाती है. तभी उसके सवाल जो हैं वो वाई से शुरू होते हैं. क्यों और क्या, कहाँ से, ये ऐसे ऐसे सवाल करता है और वो कंसिस्टेंटली आपसे पूछता है कि ये क्या है, ये किस तरह से काम करेगा. और इसमें आप देखें कि उसकी लॉजिक्स जो हैं, उसकी जो रीजनिंग है, उसके लिए एज अप्रोप्रिएट आपको भी बहुत सारे जो उसके सवाल हैं उनके जवाब देने हैं. एंड ऑल्सो बिकमिंग मोर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग आफ्टर 5 years एज, a child becomes better able to make connections between ideas. तो 5 साल तक का जो बच्चा, जब उसकी उम्र 5 साल हो जाती है, तो तब वो अपने आइडियाज और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बेहतरीन तरीके से उस राब्ता कायम कर लेता है. आइडियाज टू इम्प्रूव रीजनिंग इन चिल्ड्रन. आप किस तरीके से बच्चे की हेल्प करेंगे कि वो अपनी रीजनिंग की डेवलपमेंट करे. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्ले. खेल के जरिए आपको अब बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि खेल कितना ज़रूरी है, और वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और नेक्स्ट हम बहुत सारी जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे तो खेल कितना ज़रूरी है. पॉज एंड वेट. थोड़ी देर के लिए उसको रोकें और फिर इंतज़ार करवाएं, उसको सोचने के लिए टाइम दें. डोंट इंटरवीन इमीडिएटली. और खुद से उसकी हेल्प ना करें और तेज़ी के साथ उसके लिए ऐसी फिजा ना बनाएं कि आप उसकी मदद करें. उसको सोचने दें, उसको काम करने दें. आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस. और बच्चा जब कोई काम कर रहा है, जब खेल रहा है, तो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे जिसका वो जवाब आपको दे. यस और नो वाले नहीं आपने सवाल उससे नहीं करने. हेल्प चिल्ड्रन डेवलप हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस डेवलप करना अगरचे के मुश्किल है, लेकिन सोचने दें कि अगर वो गए हुए हैं, आपके बाबा घर से बाहर हैं, तो वो कहाँ हैं, तो बच्चा बड़े मज़े मज़े के आपको आगे से जो जवाब हैं वो अपनी रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए, लॉजिक को डेवलप करते हुए आपको बहुत अच्छे रिप्लाईज देगा. एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग इन न्यू एंड डिफरेंट वेज. और जब आपने उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाना है तो उसके लिए आप बहुत सारे ऐसी तैयारी करें कि जिसमें एक साजगार माहौल उसको देने के काबिल हो जाएं, और बेहतरीन तरीके से उसको ऐसी लॉजिक्स दें कि वो बड़े आसानी के साथ इन तमाम मराहिल से गुजरते हुए अपनी रीजनिंग की डेवलपमेंट कर सके. As children develops more concepts and vocabulary, their reasoning becomes more advanced. बच्चे की अगर अल्फाज का ज़ख़ीरा ज़्यादा होगा, उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे, उनको आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे और एक्सप्रेशन पे भी आ जाएगा, तो उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, सोच विचार की आदत बेहतरीन तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाती है.
and more advanced, and they are able to offer reasonable cause and effect explanations. वो आपको पूरी एक स्टोरी की तरह उसकी जो वजाहत है वो पेश कर देता है. When you observe preschoolers, you will notice that when they don't know the reason for something, they will invent one. जब उनको उनकी रीज़न की वजह समझ नहीं आती कि उन्होंने जो काम किया इसकी क्या वजह है, तो वो उकता आ जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं. तो जो आप केयर गिवर्स हैं, जो सीख रहे हैं आप लोग, तो ऐसा इन्वायरमेंट देंगे जहाँ पे उसके आइडियाज़, उसकी ऑब्जर्वेशन में एक लिंक बने, और ऐसी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से वो इन लिंक्स को कनेक्ट करते हुए रीजनिंग की डेवलपमेंट कर सके. थैंक यू.